हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मॉर्निंग के बज रहे थे 6:15 और मैं उठ गई थी। फिर आज का व्यू ऐसा है, धूप नहीं आई थी आज, मतलब कि थोड़ा सा ठंडा सा मौसम था। तो ये मेरी तुलसा जी हैं। तुलसा जी को मैंने नमस्कार किया, फिर इसके बाद मैंने बस चालू करा मेरे किचन में जाकर काम, क्योंकि किचन की हालत आज तो देखने लायक थी गाइस। कल नाइट में तो मैंने सारा काम करके मैं सोई थी, बट खाना किसी ने भी नहीं खाया था और मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं जल्दी सो गई थी। कल मेरे बेटू की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नाइट में ज़ुकाम, फीवर, यही सब चीज़ें हो गई थी। तो बस 12 साढ़े 12 तक तो वो जगह था। उसके बाद वो उसके पापा और दादी के साथ ही, मतलब दादी के साथ ही वो लेटा रहा। उसको तो दादी चाहिए, मतलब कि नाइट में वो फिर मेरे को परेशान करता है, बार बार उठता है। तो बोला मेरे को दादी के पास जाना है। तो फिर नाइट में शायद है कि बेटू के पापा ने ही लहसुन वगैरह उसको भूंज कर, कि उसको ज़ुकाम ज़्यादा हो रही थी, तो फिर उसको दवाई वगैरह भी दी थी उन्होंने ही। वो केयरिंग तो बहुत है, मतलब केयर बहुत करते हैं, उसकी भी और मेरी भी, मम्मी पापा की भी बहुत करते हैं। पर फिर नाइट में उन्होंने लहसुन शायद भूंजा था, तो गैस की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब किचन तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था नाइट में। फिर मॉर्निंग में उठ कर ही मैंने पहले किचन क्लीन करा, फिर मेरी चाय चढ़ा दी थी साथ ही साथ। और मेरे को पीने का पानी भी भरना था, तो पानी वगैरह मैंने भर लिया था, बॉटलें वगैरह जो भी करना था वो सब मैंने पहले कर लिया था। फिर मैंने किचन में स्टार्ट करा काम करना, क्योंकि किचन तो वाकई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा जितने बर्तन पहले धोऊंगी, बर्तन धोने के बाद फिर मैं ना किचन साफ़ कर लूँगी। तो गाइस, ये नाइट के थोड़े से चावल बच गए थे, और मतलब नाइट में दाल चावल रोटी सब्ज़ी सभी बनाया था मैंने, पर चावल दाल थोड़े से बच गए थे, मतलब ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा चावल बच गया था। फिर मैंने अपने लिए तो 2 ब्रेड सेकी, क्योंकि चाय खाली पेट पीती हूँ तो फिर वो जलन मतलब पेट में रहती है, खाना चाहिए कुछ ना कुछ चाय के साथ। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेड सेक लेती हूँ, 2 ही ब्रेड सेके थे मैंने। वैसे तो ज़्यादातर पापा ब्राउन ब्रेड लेके आते हैं, बट आजकल तो यही वाली ब्रेड आ रही है हमारे घर में, मतलब नॉर्मल वाली। ब्राउन ब्रेड ज़्यादा अच्छी होती है वाइट ब्रेड से, बट ठीक है, अब जो है मिल गया वो खा लो इस टाइप से। तो बस गाइस, मैं छत पे गई थी, नल आ रहे थे क्योंकि, तो टंकी वगैरह देखना पड़ता है बीच बीच, मतलब जिस दिन नल आता है ना, तो मेरा तो कहते हैं ना बैंड बज जाती है। काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाता है मेरे लिए, मतलब कि अब मैं आपको क्या बताऊँ कि गमलों में पानी देना, थोड़ा बहुत छत पे भी केयर करना, छत को भी टाइम देना पड़ता है। छत में कहीं कुछ फैलाड़ा, कहीं कुछ फैलाड़ा रहता है, कहीं कचरा हो गया। आजकल तो ठंडा मौसम हो गया है, तो पतझड़ टाइप का मौसम टाइप का लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो होता है। तो फिर मैंने सूर्य नमस्कार भी छत पर करा जाकर, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आज नहीं करा था, तो मैंने सोचा छत पे जाऊंगी तो तभी कर लूँगी। तो आज मैंने सूर्य नमस्कार छत पे जाकर ही करा था। फिर मैंने चाय पी, मेरी ये 2 ब्रेड हो गई मेरी, और चाय पी। फिर मैंने ना गमलों में पानी वगैरह भी दिया, क्योंकि गमले में मैं दोनों टाइम पानी देती हूँ। एक दिन जब शाम को नल आते हैं, मतलब पानी आता है जब, और एक बार मॉर्निंग में, तो थोड़े से ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कहते हैं कि मतलब रूखे रूखे से पेड़ लगने लगे हैं आजकल, तो थोड़ा सा केयर करनी ज़रूरी है। अब थोड़ा मेरे घर में काम लगने वाला है, तो उसके बाद मैं चालू करूँगी, गमलों में की भी केयर करूँगी। अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा जो कि मैं उसको दूँ। तो बस मैं चाय वगैरह पी के नीचे आ गई थी, जब तक टंकी वगैरह भराई रही थी। 2-2 टंकी है ऊपर, तो भरने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा जब तक मैं आकर नीचे बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो गाइस, बर्तन मेरे मच गए थे। मांजने के बाद फिर मैंने इनको वॉश किया और किचन वगैरह साफ़ कर लिया था मैंने, सिर्फ बर्तन ही धोने थे। फिर मैं अपने घर का होम क्लीनिंग करूँगी धीरे धीरे। और पापा भी तब तक उठ गए थे, तो पापा ने तो शायद जब मैं छत पे थी जब ही उठ गए थे।
तो उनने अपनी ब्लैक टी बना ली थी। पापा जी मतलब बना लेते हैं, अपन को नहीं करते परेशान कि थोड़ा बहुत हमारे घर में जेंट्स लोग सभी लोग काम कर लेते हैं। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ हुए, जैसे मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी, सभी लोग मतलब कर लेते हैं किचन का काम। मतलब जितना भी आता है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि उनको करना ही पड़ता है। ऐसा टाइम आता है कि हमारे इधर फिर लेडीज़ें किचन में जब नहीं जाती हैं तो जेंट्स लोग ही काम करते हैं। वो तो बहुत से घर में ऐसा होता है। एक हमारे घर में नहीं, बहुत से लोगों के घर में आज भी ये रिवाज है कि नहीं जाते हैं किचन में, अपने हस्बैंड को भी खाना नहीं बना के खिलाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में होती है। तो आता है हमारे घर में सबको सब कुछ बनाना, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत वो लोगों को आता है। बचपन से ही सीख लेते हैं, क्योंकि मजबूरी में ही सीखना ही पड़ता है उन लोगों को भी। तो बस ये मेरे बर्तन हो गए थे। ये थोड़ा सा कचरा भी था तो हमने कचरा बाहर अब कचरे वाला आएगा तो फिर कचरा भी फेंकना पड़ता है गाइस। तो मैं कह रही ना कि जिस दिन नल आते हैं ना, उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। मतलब कि आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितना सारा। तो बस आंगन में कपड़े पड़े हुए थे। नाइट में वैसे मैं ज़्यादातर उठा लेती हूँ, पर बहुत ही कम ऐसा होता है जब मैं नहीं उठा पाती कपड़े या फोल्डिंग नहीं कर पाती। तो गाइस मैं मॉर्निंग में नल आते आते सारा काम कर लेती हूँ। आप देखिए मैं कितनी गीली भी हो रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वानी का काम रहता है तो गीली हो जाती हूँ। जीने साफ़ करना, मतलब ऊपर नीचे जीने साफ़ करना, आंगन साफ़ करना। अभी देखिए पूरा आंगन तो अभी गंदा ही पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, इसके बाद फिर मैं होम क्लीनिंग अपने घर का अंदर का करूँगी। एक साइड का पहले करूँगी फिर दूसरे साइड का करूँगी, तो दो साइड का रहता है। तो इस टाइप से काम रहते हैं गाइस, मतलब कि गंदा ही पड़ा हुआ था। तो गाइस तो ये बनाया था आज मैंने रोटी, रायता एंड गिलकी की सब्ज़ी, और मैंने टमाटर सेव की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि आज मेरा कुछ खाने का अलग सा मन हो रहा था। बस फिर हम लोग दोपहर में सो गए थे आज। तो ये शाम को बज रहे थे 5। फिर मैंने बेटू को एप्पल खिलाए थे, उसको लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि मैं क्या खिलाऊं, तो फिर मैंने उसको एप्पल खिलाए थे। मतलब छील के खाता है वो, ऐसे नहीं खाता। छिलका उसके मुंह में हमेशा ही फंस जाता है या अटक जाता है या उसको उल्टी हो जाती है। तो मैंने सोचा उसको छील के ही खिलाऊं। अब वो हमेशा ही एप्पल छील के ही खाता है गाइस, क्योंकि उसको मुंह में छिलके आते हैं तो पसंद नहीं है। तो बस मैंने उसको काट दिए थे एप्पल। तो ये बालकनी पे बैठकर ही खा रहा था बेटू एप्पल। वो ऐसा ही है, मतलब उसको अच्छा लगता है। बाहर बच्चे भी खेलते रहते हैं तो देखता रहता है। ऊपर से मैं बच्चों के साथ कम ही खेलने देती हूँ, तो मतलब बच्चे आ जाते हैं ऊपर जो भी खेलते हैं इसके साथ, 2-3 बच्चे, तो वो ऊपर ही छत पर ही आ जाते हैं तो वो खेल लेते हैं। बट अभी बेटू की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी 1-2 दिन से, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा भी रेस्ट करने दो। तो बस ये शाम को मैंने चढ़ा दिए थे दाल और चावल, क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी, पर मेरे को ना दाल चावल ही चाहिए। आपको तो पता है कि मेरे को कितना पसंद है। और बेटू को भी मैंने सोचा गरम गरम खिला दूँगी, ठंडा नहीं चावल खिलाते हमारे इधर, क्योंकि उसको ज़ुकाम हो रही है। तो मैंने सोचा गरम गरम बनाऊँगी तो गरम गरम वो दाल चावल खा भी लेगा। ये बच्चे बैठे हुए थे खेलने के लिए, कह रहे थे दीदी मेरे को खेलना है, ऊपर आ जाने दो। तो मैंने आने नहीं दिया, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी तो इसको इन्फेक्शन उन बच्चों को भी हो जाता। तो मैंने सोचा नहीं, रहने दो, आप दूर से ही खेल लो बेटा। तो बस यही, फिर मंदिर में बेटू मेरे साथ पूजा वगैरह कर रहा था, तो बैठा था वो कुछ ना कुछ मंदिर में करता ही रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बस उसको कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, शाम को तैयार कर दिया था। थोड़ी सी मालिश भी करी मैंने हल्के हाथ से, क्योंकि मैं इसकी मालिश करती हूँ गाइस, मैंने आपसे शेयर नहीं करी है। अभी वो छोटा है, पर 1-1.5 साल तक तो मैं अभी और करूँगी, जब तक वो स्कूल नहीं जाता। अभी वो स्कूल नहीं जाता है, अगले साल से स्कूल जाएगा। तो मैंने सोचा कि उसकी मालिश कर दूँ थोड़ा सा, तो उसको रिलैक्स भी लगेगा, क्योंकि दिन भर चलता रहता है, दौड़ता है, खेलता है। तो बच्चे वैसे ही, बच्चों के हाथ पैर थोड़े से वैसे हो जाते हैं, तो नाइट में अगर मालिश कर दो तो बच्चों की नींद भी अच्छी लग जाती है। तो बस ये कपड़े वगैरह मैंने उसके चेंज नाइट सूट टाइप का पहना देती हूँ, हल्का कंफर्टेबल उसको भी लगे, सॉफ्ट कपड़े। तो बस इसके कपड़े चेंज करके अच्छे से मालिश करके और मुँह हाथ वगैरह धुलाया मैंने गर्म पानी से उसको।
क्योंकि अब फीवर और ज़ुकाम आ जाता है तो फिर बच्चों की थोड़ी सी हालत ऐसी हो जाती है। तो बस ये मंदिर में कुछ कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, मैं तो सामने इसके बैठी हुई थी, नहीं मालूम कि कुछ कर रहा है क्या, कुछ भगवान ढूंढ रहा है। ये भगवान ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के खेलता है, भगवानों से खेलता रहता है। कहीं लड्डू गोपाल से खेलेगा, कहीं हमारे कान्हा जी हैं उनसे खेलेगा, मतलब जो भी इसको मिल जाएगा। गणेश भगवान जी हैं हमारे इधर, वो कुछ भी मतलब जो भी मिल जाए ना वो खेलता ही रहता है, ऐसा ही है बेटू। तो गाइस ये मैं लेटी हुई थी, तो बस आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। ओके, राधे राधे, राम राम। कल की वीडियो के साथ मॉर्निंग के साथ मिलते हैं।